नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। नहीं रहे केके, इस खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। हर कोई सदमे में है। मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया। कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज रूम से। अश्विनी कुमार लगातार बने हुए हैं। नवीन सिंह मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से मनोज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम कोलकाता आपको लिए चलते हैं। कोलकाता हॉस्पिटल में ही उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। मनोज, केके की फैमिली कितनी देर में वहां पहुंचेगी और क्या यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है वो मुंबई जहां उनका घर है वर्सोवा में वहां ले जाया जाएगा? आगे की इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? जी विपनेश, देखिए यहाँ पे जिस तरह के परिवार के लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीबन 10:30 बजे के करीब यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पे जिस तरह देखिए से यहाँ कोलकाता के जो देर रात में उनको जब यहाँ पे लाया गया था, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। ये कोलकाता यहाँ पे देखिए सीएमआई हॉस्पिटल है और यहीं पे केके का पार्थिव शरीर रखा गया है। और इसके बाद जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि कोलकाता जो सीएमआई हॉस्पिटल से एसएसकेएम हॉस्पिटल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो हॉस्पिटल है वहां पे उनका कहीं यहाँ पे डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। वहां पे किस तरह से जैसे केके का जो हार्ट अटैक आया है और सारे तथ्यों के बाद उसके बाद जो परिवार के लोग पहुंचेंगे, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि परिवार के लोग यहां से सीधा कोलकाता से मुंबई लेके जाएंगे। तो अब सभी की निगाहें यहाँ पे जो प्रशंसक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और बाकायदा देखिए कि हमारे बगल में जो एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है, केके के डेड बॉडी को यहाँ एसएसकेएम हॉस्पिटल पे ले जाया जाएगा। वहां पे उसके बाद यहाँ जो प्रक्रिया होने के बाद केके के डेड बॉडी को कोलकाता एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा और कोलकाता एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवानगी की जाएगी। तो अब उनके जो परिवार के लोग हैं, सारे फैमिली के लोग जब यहाँ पे पहुंचेंगे यहाँ पे सीएमआई हॉस्पिटल में, आपको बता दें कि देखिए जो पुलिस की चौकी जैसे जिस तरह से ये बताया जा रहा था, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। और यहाँ पे जिस तरह से केके का जो कल कोलकाता के नजरुल मंच में प्रोग्राम हो रहा था, लोगों को अब समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर केके जिस तरह से फिट थे, अचानक जो वहां पे लाइव परफॉर्मेंस के द्वारा उनका अटैक आया है, उन्हें चक्कर आया है। तो वाकई कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के जो टॉलीवुड के जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, सारे लोग सदमे में हैं। और कहीं न कहीं जो लोगों का यहाँ पे सिलसिला धीरे धीरे आने का शुरू हो चुका है और सब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि इस तरह से जो यहाँ हम टॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड जो फिल्म जगत के जिस तरह के एक तरह से शोक की लहर है। और लोगों को ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इतने फिट थे। जिस तरह से देखिए उन्होंने बाकायदा करीबन शाम में रिहर्सल किया है प्रोग्राम के अपने, बाकायदा उन्होंने जिस तरह से फिटनेस था और गाना गा रहे थे। तो कह सकते हैं कि अचानक जिस तरह से उन्हें चक्कर महसूस हुआ है, उसके बाद उन्होंने पानी पिया, फिर दोबारा से उनकी जो परफॉर्मेंस थी उन्होंने वापस आए हैं, परफॉर्मेंस कर रहे थे। परफॉर्मेंस के ही दौरान वहां पे लोगों की जिस तरह से खचाखच भीड़ थी, करीबन आपको बता दें कि जो यहाँ पे नजरुल मंच है वहां पे लाखों की संख्या में जो वहां पे जो दर्शकों के बैठने का व्यवस्था, उस तरह की सारी चीजें थे। तो कह सकते हैं कि काफी यहाँ पे उनको जो चाहने वाले थे, पूरा कार्यक्रम जो लोग बाहर थे। तो अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एसएसकेएम हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कह सकते हैं कि जो फिल्म जगत के लोगों में इस तरह का एक तरह से शोक की लहर है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप फिट रहते हैं, आपकी बॉडी फिट है, करीबन देखिए इस तरह से उनके कहीं कोई बीमारी नहीं थी केके का, और जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो अब जो भी यहाँ के सिंगर है, बाबुल सुप्रियो है या उनसे सारे जो लोग यहाँ पे गायक है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में इस तरह का एक तरह से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं कि आखिर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि एक इंसान अच्छा फिट है और कार्यक्रम करने के दौरान इस तरह का उसका यहाँ पे देहांत हो जाता है, इस तरह की मौत होती है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो आखिर जो आम लोग हैं किस तरह से अपनी जिंदगी को कह रहे हैं, देखिए केके किस तरह से फिटनेस थे, मनोज, किस तरह से अपने शरीर को ख्याल रखते और थे। दीजिए कि कोई नजदीकी जो रिश्तेदार, कोई उनका जानकार हॉस्पिटल में मौजूद है क्या इस वक्त परिवार के पहुंचने से पहले? जी देखिए यहाँ पे जो उनके परिवार के और कोई नजदीकी तो यहाँ पे किसी तरह से कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए आपको सामने हम दिखाएंगे यहाँ पे। लेकिन उनसे जो चाहने वाले, जो प्रशंसक है, धीरे धीरे उनको संख्या 2-4 आ रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से देखें कि अभी तक जो सुबह से यहाँ पे कोई उनके जो रिलेशन में थे या कोई रिलेटिव थे कोलकाता का, ऐसे किसी की यहाँ पे नहीं है। क्योंकि लगातार यहाँ पे देखे सारे लोग जो मीडिया के जमावड़ा हो चुका है, सारे है, और पुलिस पूरे यहाँ पे बैरिकेड किया है। लेकिन ऐसे उनके जो करीबी थे वो अभी कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। जिस तरह से एक तरह से उम्मीद है कि जब उनके परिवार के लोग पहुंचेंगे तो शायद
लोग जो मुंबई से आ रहे हैं तो यहीं पे आएंगे और कोलकाता अभी तक फिलहाल यहाँ पे ऐसा यानी कि जो टीम उनके साथ में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मौजूद थी वही टीम इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, क्योंकि वही केके को हॉस्पिटल लेकर गए थे। और मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ। अब नवीन मेरे साथ मौजूद है मुंबई से। यही लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही उनकी जिंदगी का आखिरी गाना, ये लाइव कॉन्सर्ट होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप नवीन मुझे बता रहे थे कि मुंबई में उनका घर वर्सोवा में, आप बता रहे हैं कौन कौन वहां पर रहता है, किस तरीके से उनका मुंबई का लाइफस्टाइल था। आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं अब। जी जी, मैं इस वक्त केके के घर के बाहर मौजूद हूँ, वर्सोवा में हूँ और उनकी सोसाइटी का नाम है पार्क प्लाज़ा। और यहाँ पे केके अपने पूरी फैमिली के साथ रहते थे और मोस्टली वो टूर्स ही करते थे। वो सारे कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट ही ज़्यादा किया करते थे, बिकॉज साल में उनके बहुत ही कम गाने होते थे, लेकिन वो उन गानों के लिए वो गाते थे जो लोगों को, दिलों को छू जाए, इसलिए वो बहुत ही सेलेक्टिव गाना गाते थे। लेकिन इस वक्त मैं वर्सोवा में हूँ और पार्क प्लाज़ा के बाहर हूँ, जहाँ पे केके अपने परिवार के साथ रहते थे और इसी सोसाइटी के अंदर केके अपने परिवार के साथ रहते थे। इस वक्त फ़िलहाल उनके घर में किसी का भी आना जाना नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर धीरे धीरे लोगों को इंतज़ार है। रोड के दूसरे तरफ लोग और फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पार्थिव शरीर को, कब उनकी आखिरी झलक देखने को मिलेगी। और इस वजह से लोग इस वक्त उनके इंतज़ार में हैं। एंड बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत ही साधारण जीवन था उनका। वो ज़्यादातर अपने फैन से इंटरेक्ट करते थे। कुछ भी कॉन्सर्ट के अलावा कोई भी इवेंट्स, कुछ भी अपीयरेंस वगैरह, चाहे कुछ भी अवार्ड शोज़ हो, वहाँ पे भी वो ज़्यादातर अवॉइड ही करते थे जाना, क्योंकि उनका कहना था कि वो गाने सिर्फ फैंस के लिए गाते थे। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ लाइक आई एम अ पीपल्स पर्सन। सो वो अपने लोगों के लिए गाते थे, अपने फैंस के लिए गाते थे। तो अभी उनके धीरे धीरे, अब जैसे कि लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, वैसे ही धीरे धीरे लोग यहाँ पे आएंगे। उनके सोसाइटी के बाहर रोड के दूसरे तरफ खड़े हैं, इसलिए अब धीरे धीरे अब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाए। एक और इन्फॉर्मेशन अभी मुझे पता चली है कि 10:30 बजे जब उनकी फैमिली हॉस्पिटल पहुँचेगी, उसके बाद 11 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि कंफर्म किया जाएगा कि हार्ट अटैक है या फिर कोई और वजह है। और इसलिए लोग उनकी फैमिली का भी इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी उनके फैंस की भीड़ है। वहाँ पे बहुत सारे बंगाली, टॉलीवुड के एक्टर्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग बहुत ही दुख जता रहे हैं अपने इंस्टा, अपने सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए बहुत दुख जता रहे हैं। और अब मैंने जैसा कि परिवार में उनके साथ कौन कौन रहता है? उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते हैं। एक बेटी है और उनका एक बेटा है। केके के 2 बच्चे थे जो उनके साथ यहाँ पे रहते थे। फिलहाल जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, तो वो शायद उनके आने का भी इंतज़ार हो सकता है। वाइफ को जल्दी से रवाना किया गया है। शायद वाइफ के साथ उनके बच्चे भी उधर दूसरी फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचेंगे। ठीक है नवीन, आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि परिवार अभी कोलकाता पहुंच रहा है उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए। और खबर यह भी है कि कोलकाता एयरपोर्ट तक उनकी फैमिली पहुंच चुकी है। और वर्सोवा में उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी और बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं। ये जानकारी नवीन हमें दे रहे हैं। अश्विनी, कुछ और बताइए केके के बारे में। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि जो केके ने अपना दर्द बयां किया था कि लोग ये तो जानते हैं, ये हिट गाने एंजॉय भी किए हैं, खूब सारा प्यार भी मिला है, नाम भी सर्च किया है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेहरा नहीं लोग देखते थे कि कौन है केके। लेकिन आज हर कोई सर्च कर रहा है और ये गानों की इतनी लंबी लिस्ट है, हर जनरेशन ने गुनगुनाया है, एंजॉय किया है वो गाना, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, युवा हों, हर कैटेगरी ने उनके गानों को खूब पसंद किया है। आज पता चल रहा है कि ये गाना अच्छा केके ने गाया था, बहुत खूबसूरत। केके के गाने मैं आपको बताऊं कि विपनेश की केके मेलोडियस थे, इतनी मेलोडी उनमें भरी हुई थी और इतने हाई पिच पे मेलोडी मेंटेन करना वो केके की खासियत थी। और ये खासियत जो है केके ने कहीं सीख कर नहीं, कोई म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं ली। केके कॉमर्स ग्रेजुएट थे, उन्होंने नॉन प्रोफेशनल, मतलब बिना ट्रेंड सिंगर थे। अब बिल्कुल अपने फेवरेट सिंगर जो केके यानी किशोर कुमार,
उनके फेवरेट सिंगर थे, वो भी नॉन ट्रेंड थे। तो केके और किशोर कुमार दो आइकॉनिक गाने स्टेज तक पहुंचने वाले ऐसे सिंगर जिन्होंने म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उनकी मेलोडी ही उनका सबसे बड़ा वेपन थी जो सीधे दिलों में घर करती थी। और हाई पिच पर, उस हाई पिच पर बिना ट्रेनिंग के गाने को मेंटेन करना, ये केके की काबिलियत थी। केके से जुड़ी हुई हज़ारों यादें हैं विपनेश, हज़ारों बातें हैं। मैं आपको बताऊं, वो कॉन्सर्ट खूब करते थे, लेकिन प्राइवेट पार्टी में केके कभी गाना नहीं गाते थे। ये किसी को नहीं पता। मैंने पूछा था केके से एक बार कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, शादी में, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, उसके लिए अच्छे पैसे लेते हैं। तो केके ने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास बहुत बार ऑफर आया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी दे तो भी मैं किसी की शादी में जाके गाना नहीं गाऊंगा, क्योंकि वहाँ लोग मेरा गाना सुनने नहीं आते। वहाँ लोग आते हैं और वहाँ वो बातें कर रहे होते हैं और दूल्हा दुल्हन देख रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं और बीच बीच में गाना सुन रहे होते हैं, और मैं अपने गानों की बेकदरी नहीं चाहता। ये केके की खूबी थी, वो पैसों के पीछे नहीं भागे। केके ने कभी जाकर किसी से गाना नहीं मांगा। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी फिल्म का डायरेक्टर, कोई भी लिरिसिस्ट इस बात को नहीं कहेगा कि केके ने ये गाना मांगा। केके वही गाना गाते थे जो उनके पास आते थे, उसमें भी चूजी थे। ये केके की बहुत बड़ी खूबी है। केके की शख्सियत से जुड़ा हुआ एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक गाना है जिसको सुन के अब फिर लोग कहेंगे कि क्या ये केके का गाया हुआ गाना। फिल्म थी, शेष तलपड़े की फिल्म है, और जिसमें वो क्रिकेटर का कैरेक्टर, मुझे उसका मिस कर रहा है, लेकिन गाना मुझे याद है, आशाएं आशाएं आशाएं। और उस सलीम सुलेमान को वो गाना डायरेक्ट करना था। तो वो जब केके उसको गा रहे थे तो कोरस के लिए भी केके की हाई पिच आवाज़ चाहिए थी। तो केके ने कहा कि नहीं, मैं बाकी सारा गाना लीड सिंगर के तौर पे गा रहा हूँ, लेकिन फिल्म आशाएं आशाएं जो पिच है, वो पिच अगर मेरे साथ ही रहेगी और मेरी आवाज़ के साथ ही रहेगी तो गाना जस्टिफाई नहीं करेगा। तो उन्होंने सलीम, जो म्यूज़िक डायरेक्टर सलीम है, उनसे कहा कि वो गाना, वो आशाएं आशाएं और वो ट्रैक वो सलीम गाए। कौन सा सिंगर ऐसा करता है? सलीम ने वो ट्रैक गाया और वो आज तक इतना इंस्पिरेशनल गाना है आशाएं। और बिल्कुल ये केके की शख्सियत थी, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और अपनी काबिलियत के बारे में कहीं कोई गलतफहमी भी नहीं। उनको पता था कि ये गाना और ये चीज़ मुझे ऐसे गानी है। और किसी को अपने, मोहित चौहान के साथ आप देखिए, उनकी कैमराडरी इतनी शानदार थी। शायद इकबाल मूवी की बात कर रहे हैं, इकबाल मूवी की बात कर रहा था। राइट। जी, इकबाल मूवी की बात कर रहा था मैं। तो ये केके की खूबी है, ये केके की पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। अवार्ड शोज में नहीं जाना जो है, इसलिए नहीं जाना, आपको पता है कि अवार्ड शोज में जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, या आपको पैसे मिलते हैं, या आप ट्रीट करते हैं, मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन केके को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे ऑडियंस मेरे गाने सुनकर उसे हिट करके बताएगी कि मैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर हूँ, मुझे कोई अवार्ड नहीं बताएगा कि मैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर हूँ या नहीं हूँ। और एक ही अवार्ड मिला केके को, फिल्म फेयर अवार्ड, बचना है हसीनों के लिए में उनका गाना था। तो ये केके की पर्सनालिटी है, ये वो कॉन्फिडेंट आदमी जिसको पता है कि वो उसकी आवाज़, उसके गाने ही उसको सबसे ज़्यादा फैन से कनेक्ट करेंगे। और कॉन्सर्ट के लिए बिल्कुल मना नहीं करते थे। आप केके को कॉन्सर्ट के लिए बुलाइए, और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो या ना हो, आप कॉन्सर्ट के लिए बुलाइए, केके हामी भरते हैं, क्योंकि वो सीधे फैन से कनेक्ट करते थे। ये, और आखिरी जाते जाते भी केके एक कॉन्सर्ट में ही गए कोलकाता में, मतलब अश्विनी, मैं समझ सकती हूँ शब्द कम पड़ रहे हैं, और मैंने जो कोलकाता में उनका कॉन्सर्ट हुआ, उसका वो जो लास्ट मोमेंट है उसका, जिसमें के अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो अचानक से सभी उसको देख रहे हैं, तकरीबन जितने भी दर्शक हैं जो उनके चाहने वाले हैं। वो छोटी सी क्लिप है, सबके हाथ में, मैंने भी देखी है। अचानक से वो गाना गा रहे थे और ऑडियंस एंजॉय कर रही थी,
लेकिन सडनली उनको एहसास हुआ, शायद वो पेन था, क्या था, वो बैक करते हैं, उनकी टीम उनको संभालती है, माइक देते हैं और उनके चेहरे पर जो शिकन थी वो बहुत कुछ उस वक्त बता रही थी। के हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को, लेकिन ये देखिए कि वो शख्स अनईजी फील कर रहा था, लेकिन उसने अपना आखिरी गाना हम रहे या ना रहे, जिससे वो हर कॉन्सर्ट का एंड करते थे, वो गाया, याद आएंगे वो पल, और वो गाया, और वो गाना खत्म करते करते वो घूमे और ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुंचे और कहा कि मैं अनईजी फील कर रहा हूँ। इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म के अपने आखिरी कॉन्सर्ट तक दिखा के गए हैं। वो एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक अपने पीछे वो लेगेसी छोड़ के गया है, वो मेलोडी छोड़ के गया है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हर कोई उसको जिएगा, उसको उनके के गानों की बदौलत। विपनेश, अश्विनी, एक बात और यहाँ पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। के बारे में जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके साथी जो उनको पसंद करते थे, बॉलीवुड की तमाम हस्तियां, के इतने फिट थे, रेगुलर अपना चेकअप कराते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आवाज़ इतनी बुलंद थी, एकदम दिखाई भी दे रहे हैं गाते गाते स्टेज पर। एक नौजवान 53 साल का फिट एंड फाइन, और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी में जो पल आपको मिलते हैं वो इंजॉय कर लीजिए आप हंसी खुशी से। और के ने ये किया विपनेश, के ने शुरुआत से ये किया, अपनी शर्तों पे गाया, अपनी शर्तों पे जिंगल्स बनाए, अपनी शर्तों पे परफॉर्म किया, अपनी शर्तों पे कॉन्सर्ट पे गाए। पता नहीं कितने गाने रिजेक्ट किए, अब आएंगे। और मैं आपको अभी मैं बताऊं कि वो इंटरव्यू जो के का हमारे पास आखिरी इंटरव्यू है, जो हमने साउंड ऑफ बॉलीवुड के लिए किया था, वो भी हम ऑडियंस को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, ताकि वो के की जुबानी सुने कि वो हर गाने को कैसे जीते थे, हर गाने को कैसे परखते थे। कोई भी आर्टिस्ट के लिए कभी के ने नहीं गाया। मैं आपको बताऊं, के ने कहा कि मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं शाहरुख खान के लिए गाना गाऊंगा तो दूसरे अंदाज में गाऊंगा, सलमान, मैं गाना उसी अंदाज में गाऊंगा। तमाम दूसरे सिंगर कहते हैं कि हमारे गाने की प्रोसेस ये है कि हम आर्टिस्ट को देखते हैं, हम सिचुएशन को समझते हैं, हम लिरिक्स को समझते हैं, हम म्यूज़िक के अप एंड डाउन को समझते हैं। के कहते थे मैं गाने को समझता हूँ, गाना अगर मेरे दिल को छूता है तो मैं गाने को गाता हूँ, मैं आर्टिस्ट को नहीं देखता। मतलब के की प्रोसेसिंग ही उल्टी थी, शायद इसीलिए उनकी मेलोडी, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, एक अनट्रेन्ड सिंगर, इतने वक्त तक, दशकों तक रिलेवेंट बना रहता, और अभी तक वो गाना गा रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने गा रहे थे। 83 में उन्होंने गाने गाया, गुंडे में, तूने मारी एंट्रिया में उन्होंने गाने गाया। लेकिन तड़प तड़प का कोई तोड़ नहीं अश्विनी। मतलब शायद ये 2000 साल था, 2000 हम ईयर की बात कर रहे हैं, जब तड़प तड़प, आज भी वो गाना जब सुनते हैं तो इतना टच करता है, इतना टच करता है, मतलब कह नहीं सकते। शायद ये इस गाने ने उनको, वो यही गाना उनको बुलंदियों पर ले गया। लेकिन मेरा फेवरेट के का जो गाना है वो नॉन फिल्मी है, वो उनके पहले एल्बम और उनका हर कॉन्सर्ट का आखिरी गाना पल का गाना है, हम रहे ना या ना रहे, याद आएंगे वो पल। वो गाना जो हर किसी को, वो जो है के अपनी विरासत बना के गए हैं। अपना पहला एल्बम के अभी भी कहते थे कि वो एक एल्बम बनाना चाहते हैं। उनका आखिरी एल्बम 2008 में रिलीज़ हुआ था, और वो एक एल्बम वो कहते थे कि ड्यू है, मुझे अपने फैंस को एक और एल्बम देना है, एल्बम जिसमें वो अपने पसंद के गाने गा पाए, जिनके लिरिक्स वो ये एक आर्टिस्ट का की सबसे बिल्कुल। अश्विनी, के बारे में हम और भी, क्योंकि आपने पर्सनल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।